તે એક અલૌકિક દ્રવ્ય હતા. અલૌકિક એમનું પરિણમન હતું ને અલૌકિક એમનો પુણ્યનો વાણીનો યોગ પણ કોઈ અલૌકિક સાતિશય યોગ હતો. ગુરુદેવશ્રીને શ્રુતની લબ્ધિ હતી. કરનારને તો કોઈ કાનમાં અમૃતની ધાર કરતું હોય એવું મીઠું લાગે. કેટલાક જીવોને તો એવું લાગ્યું છે કે જાણે કોઈ દૈવી વાણી આવે છે. અસાધારણ એક યુગ પુરુષ જેવું ગુરુદેવનું વ્યક્તિત્વ હતું ને કર્તૃત્વ પણ એવું હતું. પરમેશ્વરની જગ્યાએ નિમિત્ત છે તો અખંડ મોક્ષ માર્ગને એમણે જીવંત રાખ્યો છે. એમના વચનોમાં એવો કોઈ જાદુ છે, કોઈ ચમત્કાર છે. જઈને અજય કોઈ બી ખૂણે ખાંચરે કોઈ પાત્ર જીવ હશે, યોગ્ય હશે, જીવનનું હિત થઈ જાય એવું અંદર તત્વ પીડ્યું છે. એમાં કાંઈ બે મત નથી. મોક્ષ માર્ગ સુધી પહોંચવા માટેનું જે તત્વ એમણે આપ્યું છે એમનો પરમ ઉપકાર છે. અંધરનો જીવ છે એટલે બારંગ રચવાના છે ભવિષ્યમાં. બહુ સૂક્ષ્મ નજર હતી કે વર્તમાન સમાજને ખરેખર શું જરૂર છે એમને બહુ જ્ઞાનમાં આવ્યું છે. એમના વચનામૃત બહાર પડ્યા ત્યારે ગુરુદેવ ફીરા થઈ ગયા, આફરીન થઈ ગયા. એક એક બોલમાં એકનું અધ્યાત્મનું અમૃત છે એમ કહ્યું તો ચાલે. ભાવનાનો વિષય સ્થાપીને તો એમને નિવેડો લાવી દીધો છે. વૃક્ષોનો તો એક રત્ન જ હાથમાં આવી ગયો એમ કહીએ તો ચાલે. ગુરુદેવશ્રીના મહાપુરાણનું આ એક પાત્ર છે. સોનગઢની તીર્થભૂમિ, એ તીર્થભૂમિમાં સમ્યક દર્શન રૂપે સપૂત કોઈ નહોતો જાગ્યો, નહોતો પાક્યો. ત્યાં સુધી આગળ જે ધર્માત્માઓ થયા એ સોનગઢ ભૂમિમાં નથી થયા, જુદી જુદી ભૂમિમાં થયા. જ્યારે ગુરુદેવની જે સાધના ભૂમિ છે એ સાધના ભૂમિમાં સાધનાનું એક નવું કલગી યશ કલગી ઉમેરાણું અને એ ભૂમિ પણ ફલવંતી થઈ અને એક ફળ પાક્યું. એ સોગાનીજી છે. જે સોગાનીજીનું બહુમાન એ માત્ર એક વ્યક્તિનું બહુમાન નથી, એ સમ્યક દર્શનનું બહુમાન છે. અને જે સમ્યક દર્શન ધારક મહાત્માઓ ધર્માત્માઓ છે તે અનંતા ત્રણેય કાળના ધર્માત્માઓનું એમાં સન્માન છે. आत्मा से संतान का शुद्ध परिणाम है। आत्मा में अनंत गुण है, नाम दर्शन कार्य
उसमें से जो श्रद्धालु है उसका शुद्ध परिणमन, जिस परिणमन के दौरान जीव अपना स्वरूप की श्रद्धा करता है या अपने मूल स्वरूप को श्रद्धा में जीता है, ऐसे परिणमन को सम्यक दर्शन कहते हैं। तो कल्याण योग के सिद्धांत अनुसार यहाँ प्रकरण अध्यात्म का चर्चा है और अध्यात्म के दृष्टिकोण से जो सम्यक दर्शन की परिभाषा है तो उनके कारण की परिभाषा भी अध्यात्म के दृष्टिकोण से की है। सम्यक दर्शन होता है तो श्रद्धा को शुद्ध परिणमता है, उसके पहले उसके कारण में क्या होता है कि जिससे श्रद्धा को शुद्ध परिणम करने लगता है। सीधी सीधी बात होनी चाहिए। तो यहाँ प्रथम संकेत के प्रकार में ऐसा लिया है कि आपको पुरुष के वचन की प्रतीति हो, जो मोक्ष मार्ग के लिए या आत्म कल्याण के लिए जिसके वचन पर विश्वास रखा जाए, ऐसे पुरुष को आपको पुरुष कहने हैं। किसके वचन पर विश्वास रख सकते हैं हम? कि जिसको जिसने आत्म कल्याण किया हो और वर्तमान में भी आत्म कल्याण साधते रहते हो या सब जगह हो, जिसका वो विश्वास करने योग्य है। जिसको आत्म कल्याण नहीं हुआ हो उसको तो आत्म कल्याण कैसे करना ये जानने की जरूरत है। वो बता नहीं सकता, तो खुद ही अनजान है, अनजान क्या बताएगा। तो जो जानते हैं ऐसे ज्ञानी पुरुष या निग्रह गुरु या सर्वज्ञ परमात्मा, उनको आपको पुरुष कहते हैं। उनके वचन पर मनुष्य को विश्वास करना चाहिए कि जो कहते हैं वो हमारे आत्म कल्याण के उपयोग है। जैसे सुबह बात हुई थी, वैसे अज्ञानी कैसे डायग्नोस करेगा कि ये अज्ञानी, ये ज्ञानी है या सब कुछ? ज्ञानी को परखने के लिए अपनी योग्यता में आना पड़ता है। यहाँ तो फर्स्ट है, मात्रता में आना पड़ता है। फर्स्ट स्टेप में कोई नहीं पैदा, इसलिए काल गया है। तो समस्या कठिन अवश्य है और उतना सुलभ भी नहीं है, पहचानना दुर्लभ भी है। अगर दुर्लभ नहीं होता तो हमारे आनंद काल अज्ञान दिशा में नहीं मिलाता, पहले कभी परख लेता। इसलिए ऐसा समझ कर कि हमें कुछ योग्यता प्राप्त करके ज्ञानी को पहचान कर पाएंगे, इसके बिना नहीं हो पाएंगे। वो बात ध्यान में रख करके अपनी योग्यता में आने का कोशिश करना चाहिए। हम क्या करते हैं कि हमारी योग्यता को समझते नहीं और पहचान करने की हम इच्छा रखते हैं, वो बात बराबर नहीं है। ऐसे तो काम में यहाँ तो जिसको प्रथम संकेत प्राप्त हुआ है उस जीव के परिणाम कैसे होते हैं कि जिसको पहचान हुई हो, उनको वचन पर प्रतिक्रिया से विश्वास आता है, तो कोई अविश्वास से प्रश्न नहीं करता। प्रश्न उठाने की मनाही नहीं है, लेकिन उसको आशंका कहते हैं, जिज्ञासा कहते हैं, समझने की भावना कहते हैं। तो उसमें क्या है कि कहने वालों पर विश्वास है और विश्वास पूर्वक को सुनता है।
मुमुक्षु मैं नहीं समझता हूँ और मेरी अयोग्यता के वश में समझता हूँ। इसलिए मेरे पर कृपा करके मुझे समझाइए, मैं समझने के लिए लाया है। तो पात्रता में आ गया, समझने के लिए तैयार होगा और समझेगा। लेकिन जो शंका उठाएगा, जैसे यहाँ पहला स्टेप लिया है, सबसे पहली बात लिया है सत्पुरुष के पहचान वाले, तो उसी के साथ में शंका करके ये निमित्ता नहीं करती तो कहीं नहीं होती। ये शंका करने जैसा विषय नहीं है। क्यों कि जिसने कहा है तो उस चैनल से पसार होकर के, पार होकर के सम्यक दर्शन तक पहुंचे हैं। परमात्मा सम्यक दर्शन जिसको प्राप्त हुआ है उसको पहला दूसरा हो गया है, तो उसके अनुभव में जो बात आई है वो कहते हैं। ऐसा नहीं है कि कल्पना से कोई बात उठा करके फेंकते हैं, ऐसी तो बात नहीं है। तो उनके अनुभव को स्वीकार करके प्रश्न उठते हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं। वरना हमारा प्रश्न वो अगले को अप्रमाणिक मान करके जो होता है तो उसके बाद हमारे गले उतरने वाली हालत तो हमारी बिगड़ेगी, कहने वाले को तो कोई आपत्ति नहीं है। सत्पुरुष के चरण सानिध्य में रह करके भी हम उसकी पहचान नहीं कर पाते हैं, इसका कारण? इसका कारण हमारी अयोग्यता है या पहचान करने की जो उत्कृष्ट पात्रता आनी चाहिए वो पात्रता नहीं आई, अथवा हमें आत्मकल्याण करने की प्रामाणिकता से भावना नहीं। ये हमको कैसे मालूम पड़े कि हम सत्पुरुष के चरण सानिध्य में आ गए हैं? ये कैसे मालूम पड़े? जैसे गुरुदेव थे, गुरुदेव प्रसिद्ध थे, तो गुरुदेव के चरण सानिध्य हम पहुंचे या नहीं पहुंचे, क्या कोई शंका करते थे गुरुदेव ने? नहीं करते। फिर भी क्यों नहीं पहचाना? ये प्रश्न तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है नहीं? खत्म सिंधी, आप तो मेरे से भी पुराने गुरु सुने। कब आप गुरुदेव के परिचय में कब आए? हाँ, कितने साल हो गया? मेरे से तो पहले आए, मेरे से पुराने। तो होता है, ऐसा होता है कि प्रसिद्ध सत्पुरुष होते हैं, हजारों ज्ञानी मानते हैं, सुनते हैं, सब होता है। हम भी सुनते हैं, सुनने को जाते हैं, मतलब नमस्कार करते हैं, भक्ति भी करते हैं, लेकिन पहचानते हैं। सब ऊक संज्ञा से करते हैं। कोई संज्ञा से होता है, देखा देखी हो, कोई न कोई कारण से करते हैं जिसमें हमारी आत्मकल्याण की प्रामाणिकता नहीं है। अथवा 335 में उसका क्रम बताया है, तो 335 नंबर का प्रश्न है, उसका क्रम बताया है। आप देखिए ना तो क्या हमारा प्रवेश कृपानंद कहते हैं उसी प्रकार से हुआ, वहाँ कांग्रेस में हमारा प्रवेश कैसे हुआ तो देख लेना। मात्र ज्ञानी को इच्छता है, तुम इसलिए गए तो मात्र हम ज्ञानी को ही इच्छित देखें। करमचंद जी चांदी के व्यापारी थे उस टाइम में, तो साथ चांदी को भी इच्छते थे। एक ज्ञान में दो तलवार को नहीं रहती। हमको चांदी सोना भी चाहिए और हमको गुरुदेव भी चाहिए। तो शब्द रखे, देव ने मात्र शब्द रख करके बहुत बड़ी बात किया है। हमको हमारे प्रवेश काल की तलाश कर लेनी चाहिए कि क्या हम मात्र ज्ञानी को इस करके वहां जाते थे, इसके हुए वहां जाते थे, तो हमारे संसार की कामनाएं दूसरी की रही थी, क्या रही है अभी, क्या बात है? तो ज्ञान को पहचानेंगे। शास्त्र सोने में लिया है
ज्ञानी की पहचान नहीं होने के 3 कारण हैं, तो शास्त्रों को ले किया है। एक तो मैं भी समझता हूँ, मैंने भी शास्त्र पढ़ा है, मैं भी गाथाओं के शब्दार्थ भावार्थ आदि को अच्छी तरह समझा हुआ हूँ, बहुत साल से मेरा भी शास्त्र अध्ययन है, मैं भी कुछ समझता हूँ, वो ज्ञान की पहचान करने नहीं देता। ऐसा एक मान है, वो अभिमान है, स्वरूप क्षमता, वो ज्ञानी की पहचान नहीं करता। आप परिणाम योग के आधार से ज्ञानी पहचान कर सकते हैं क्या? परिणाम योग के आधार से पहचान कर नहीं कर सकते। परिणाम योग उसमें काम में नहीं आता। परिणाम योग कोई काम में नहीं आता। अपना द्रव्य योग पात्रों का अपना अध्यात्म का दृष्टिकोण चाहिए, अध्यात्म तत्व की परख करने का दृष्टिकोण चाहिए। तो वो परख कब आती है, कौन पहचानता है, इसके आगे इस तरह के मात्र ज्ञानी को चाहता है। तो कैसा होता है कि जिसको क्षयोक्षम का अभिमान नहीं होता है, वो ऐसा सकता है। क्षयोक्षम है वो बाह्य ज्ञान है, और बाह्य ज्ञान की महिमा जिसको है, अपने बाह्य ज्ञान की महिमा तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन दूसरे के बाह्य ज्ञान की भी महिमा नहीं होनी चाहिए। क्या बहुत से विद्वान होते हैं, उनको बाह्य ज्ञान बहुत होता है, बहुत शास्त्र का आधार देते हैं, बहुत शास्त्र की बातें इसमें होती है, लेकिन वो बाह्य ज्ञान की महिमा अगर हमें आएगी तो अंतर ज्ञान की महिमा नहीं आएगी। अंतर ज्ञान को हम परख नहीं सकेंगे, महिमा नहीं आएगी। तो वो भी उसमें है। दूसरा कि जो ज्ञानी है, इसके ऊपर हमारा भक्ति या समर्पण है, वो हमारे परिवार आदि, कुटुंब परिवार आदि से अगर अधिक मात्रा में है तो भी ज्ञानी की पहचान नहीं होती। राग का पल्ला कुटुंब प्रति का या परिग्रह प्रति का ज्यादा वजन वाला हो और ज्ञानी के प्रति कितना वजन नहीं हो, तो ज्ञानी की पहचान नहीं होती। 50-50% हो तो 50-50% हो तो भी नहीं, और 50% का बदला करोगे किस प्रकार का नाप करने का मीटर है आप लोगों का? 70-30 भी नहीं होती, 70-30 भी नहीं होती, 2 घोड़े की सवारी होती ही नहीं है। ज्ञानी है और वास्तव में परमात्मा पद देने वाले हैं, जो परमात्मा पद देने वाले हैं, उसके ऊपर हमारा कितना वजन होना चाहिए। ये जो संसार के पदार्थ हैं हमारे संयोग है, तो क्षुद्र चीज है, इसके आगे उसकी क्या कीमत है, क्या वैल्यू है इसकी? कुछ नहीं, इसके आगे तो कुछ नहीं है। तो कोई तुलनात्मक हमारी समझ तो होनी चाहिए कि हम तुलना कैसे करते हैं। एक और साक्षात शिव पर परम पद है और एक और संसार के पुद्गल परमाणु है। कैसे भी हो, हमारा वजन कहाँ जाता है? हमारा वजन जहां तक अधिक मात्रा में है, वहां तक ज्ञानी की पहचान होने वाली नहीं है। इस आपको लेना चाहिए। और तीसरा, ज्ञानी का संग करने से हमारे मान सम्मान, कीर्ति अपकीर्ति, यश अपयश का कोई भी मुद्दा हमारे परिणाम में अगर रहता है तो भी ज्ञानी की पहचान पूरी नहीं है। 3 बातें 416 पत्र में लिखी है, और ये 3 बातों जिसको नहीं हो और फिर मात्र जो ज्ञानी को चाहता है, इच्छता है,
वो ज्ञानी को पहचानता है, वो ज्ञानी को पहचानता है, और जो ज्ञानी को पहचानता है इसकी हालत क्या होती है, तो ज्ञानी को भजता है, जैसे भगवान को भजता है ऐसे ज्ञानी को भजता है और वो ज्ञानी हो जाता है। ऐसा 4 बोल दिया है 335 में। तो ज्ञानी को भजता है और वो आगे जाकर के ज्ञानी हो जाता है। वर्तमान में वो उत्तम छोटी का मुमुक्षु कहने योग्य है, ऐसा लिखा है। मुमुक्षु की उत्तम कक्षा कौन सी होती है, इस प्रकार की होती है। इसके सिवा पात्रता का जो पारा है वो नीची कोटि का है, उत्तम कोटि का नहीं होता। और उत्तम कोटि की पात्रता आए बिना ज्ञानी की पहचान नहीं होती। इसलिए प्रथम नए को हो जाती है, वो बात नहीं रहती। जो मनुष्य उत्तम कोटि की पात्रता में आता है, ऐसा लिखा है कैसे मनुष्य को उत्तम कोटि का मनुष्य कहने योग्य है। तो उस परिस्थिति में वो ज्ञानी को पहचान सकता है, दूसरा ज्ञानी को नहीं पहचान सकता। और ज्ञानी को पहचाने बिना पहला संकेत नहीं, या संकेत का कारण का कारण नहीं है, ये संकेत का कारण का कारण है। सीधी सीधी लाइन दिखाई है, संकेत के लिए जिसको आगे बढ़ना है उसका पहला कदम कहाँ रखना है, यानी वाणी की पहचान और सिद्ध पद। हाँ, पहचान का फल सिद्ध पद है। तो कितना दूर जाना चाहिए, वजन कितना जाना चाहिए, पूरा जाना चाहिए। वरना तो हमको सिद्ध पद की भी दरकार नहीं है, जितने हमारे संयोग की दरकार है। ये बात हो जाएगी। ज्ञानी को इच्छना और एकमात्र ज्ञानी को इच्छना, इसमें क्या अंतर है? बहुत अंतर है। और कौन सा जीव पहचान कर सकता है दोनों में से? मात्र ज्ञानी को इच्छता है, उनको बात किया है। ज्ञानी को भी इच्छता है और मात्र ज्ञानी को इच्छता है, उसमें आगे आगे बहुत अंतर है। जो थोड़ा आगे आगे ज्ञानी को इच्छता है और दूसरी बात भी इच्छता है, उसमें मात्र ज्ञानी नहीं रहता है। मात्र ज्ञानी को इच्छता है और दूसरी बात को ध्यानाधीन को भी नहीं इच्छता है। क्या संयोग की बात एक तरफ रखो, ज्ञान को भी नहीं इच्छता है, ज्ञान को भी नहीं इच्छता है। ज्ञान कौन है, ध्यान को 335 में दिया है मात्र ज्ञानी। तो जो ज्ञानी को इच्छता है वो ध्यानाधीन को नहीं इच्छता है। ऐसा हमारा अभिमत है, ऐसा हमारा अभिमत है। इसका मतलब कि ऐसा अनंत ज्ञानियों का अभिमत है। हमारा अभिमत अनंत ज्ञानी आ जाते हैं। जो वास्तविक ज्ञानी को पहचानता है वो ज्ञानाधीन को नहीं इच्छता, ऐसा हमारा अंतरंग अभिप्राय वर्तता है। और तो जो ज्ञानी को मात्र ज्ञानी को चाहता है, पहचानता है, भजता है, ऐसा होता जाता है, वही ऐसा होता है और वह उत्तम मनुष्य जानना योग्य है। तो उत्तम मनुष्य जानना चाहिए। पहचान के बाद ही भक्ति प्रकट होती है, पहचान के जब भक्ति नहीं। पहचान के पहले होश में जाके भक्ति होती है, लेकिन पहचान के बाद सही भक्ति यथार्थ भक्ति आती है। इसके पहले भक्ति में यथार्थता नहीं आती है। दर्शकों को दिलाने में कौन से कारण यथार्थ? हाँ, उसमें क्या है कि जिसको दर्शन का अभाव हुआ है वो भक्ति माने पहचान से उत्पन्न हुआ बहुमान है, जो सम्यक को गुण प्रकट किया है। वो महिमा है, वो गुणानुवाद है, गुण की महिमा है। तो जिसको गुण की महिमा आएगी उसको गुण प्रकट होगा। दर्शन का अभाव किया और सम्यक को प्राप्त किया, इसकी महिमा आने से दर्शन मुक्त होगा और सम्यक होकर समेट जाएगा। सीधा ऐसा है वो,
हिसाब सीधा है संस्कृति के जाने का, समय के जाने का। तो बिगिनिंग में तो हो गए जो क्वेश्चन है, बिगिनिंग में हो गए नहीं रख करके पहचानने का अभिप्राय रखे तो हमें कोई तकलीफ है क्या? हमें कोई तकलीफ तो होनी नहीं चाहिए। अच्छा, आपके प्रश्न में क्या गड़बड़ है वो थोड़ा स्पष्ट है कि पहले तो ऐसा होना चाहिए तो पहले में वजन चला जाता है। जैसे हमारी समझ परलक्ष्य होनी चाहिए, परलक्ष्य हमें ज्ञान नहीं करना चाहिए। तो कहेंगे कि पहले तो परलक्ष्य होता है फिर स्वलक्ष्य होगा है, लेकिन पहले से स्वलक्ष्य करने में हमको क्या तकलीफ है? हम क्यों नहीं करें? वो सवाल है। और पहले ऐसा होना चाहिए, उसमें उतना वजन जाता है कि पहला ही रहता है, उनको भी दूसरा नहीं होता है, बड़ी प्रयास हो जाता है। वो विकल्प के बारे में भी ऐसा है कि अनुभव तो निर्विकल्प है, लेकिन पहले तो विकल्प होता है नहीं। पहले तो आत्मा का विकल्प हो गया, बाद में विकल्प होगा नहीं। वो पहले कहां तक रखना है? जो हमको भी कितने साल हुआ मुक्तता में आए? आपको तो पिताजी के वास्ते सब बात करी है। जितनी उम्र हो गई इतना पहला कहां से करेंगे? तो पहले की बात का हमारे लिए आर्गुमेंट है, वो कितने कहता है वो हमारे लिए तो काम में नहीं आएगी। काम पहले करेंगे तो वजन चला जाता है। पहले ये होना पीछे ये होना, तो पीछे वाले का हमेशा पीछे ही रहता है, कभी आगे आता है। दृष्टि प्रकाश में दिया है, पहले तो पढ़ लो, पहले तो सुन लो, बाद में मैं पुरुषार्थ करूंगा। तो तुम्हारा पढ़ना सुनना कभी बंद होने वाला नहीं है और तुम्हारा पुरुषार्थ भी कभी चालू होने वाला नहीं है। इसलिए खुद जानने की चीज एक तरह ऐसा होता है, पहले ये होना चाहिए, वो बात तो छोड़ देंगे, ऐसी बात नहीं करेंगे। मोक्षु के समर्पण में ऐसी क्या कमी रह जाती है कि वो सत्पुरुष की पहचान नहीं कर पाते? समर्पण में प्रकृति का समर्पण नहीं करता है, दूसरा का समर्पण करता है। कोई धन वाला धन देता है, कोई दूसरी मन की में ज्ञान के शोषण की कार्य क्षमता होती है, काम करने की एबिलिटी जिसको कहते हैं, तो काम भी कर देते हैं, संस्था में काम करते हैं। और कोई शरीर वाला होता है तो शरीर की कसरत से भी मदद करता है। संबंध धर्म को तो समर्पण करना आसान है, लेकिन एक निष्ठा होना तो थोड़ा ऐसा है कि हम तन धन तो देते हैं, लेकिन हमारा प्रकृति स्वभाव को नहीं छोड़ पाते, तो बहुत बड़ी गड़बड़ी है हमारी। ये तो आत्म स्वभाव प्राप्त होने का मार्ग है कि प्रकृति विरुद्ध है। क्या जीव के अनंत प्रकार के दोष, अनंत प्रकार की प्रकृति के उदय में जुड़ने से होता है। कर्म प्रकृति के उदय में जुड़ता है, तो ऐसे इस प्रकार का भाव में भी प्रकृति को मान माया होता है। वो प्रकृति हरेक की कुछ न कुछ होती है कसाई, जिसको स्वभाव का मार्ग, स्वभाव की लाइन पकड़नी है, वो मार्ग में जाना है, उनको पहले अपनी असर सबसे पहले प्रकृति पर आनी चाहिए। प्रकृति पर पहला भाव आना पड़ना चाहिए। प्रकृति यूं की यूं वैसे की वैसे है, और तत्व धर्म का हम समर्पण करते हैं तो ज्ञानी की पहचान भी नहीं होगी। प्रकृति अर्थात क्या? प्रकृति अर्थात क्या? प्रकृति में अवसर नहीं है तो इनका लोभी स्वभाव है, स्वभाव, हाँ, विभाव स्वभाव।
ये आदमी बोली करो कैसे लोगों के स्वभाव का लोग तो कहते हैं ये आदमी प्रकृति का बात इसकी प्रकृति ऐसी है, प्रकृति ऐसी है। तो हमारे समाज में गुजराती में तो हमारे यहाँ कहावत है कि प्राण में प्रकृति साथ में जाए मर से छूट से तो मरेगा तो जाएगा, मरने के पहले जाएगा नहीं, किसी का छूट ही नहीं सकता। तो संसार में तो प्रकृति का छूटना असत्य माना गया है, लेकिन यह आत्मकल्याण का मार्ग ऐसा है तो पहले प्रकृति को छुड़ाना है। समाचार में भी ऐसा आया है जैसे सर्प अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ता, ऐसे अभव्य अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ता है। तो उसका ठीक बात है, सर्प का क्रोध करने का स्वभाव है। लेकिन ना हम तो सर्प है ना अभव्य भी है, हाँ जी, ना हम तो सर्प है बिल्कुल नहीं। ना हम अभव्य भी है। इसीलिए हम प्रकृति छोड़ सकते हम हैं। छोड़ सकते हैं, हर चीज छोड़ सकते ही है, उतनी तैयारी के साथ प्रवेश करना। मतलब ऐसा नहीं ना तन मन घर के बल पे समर्पण नहीं करना। बात हम भी कहते हैं कि आज सारे प्रश्नोत्तर चलेंगे तो पंडित जी का हमको लाभ भी नहीं मिलेगा। प्रश्नोत्तर का टाइम आगे रखिए और व्याख्यान का टाइम है प्रश्नोत्तर न करिए। हाथ जोड़ के विनती करते हैं। प्रश्नोत्तर के विषय में थोड़ा हाँ, दूसरा रखना टाइम है, दूसरा रखना प्रश्नोत्तर। अच्छा, तो बात वो सुनती थी कि अपनी प्रकृति को शांत करना, यहाँ भी अपनी प्रकृति जैसी हो वहाँ शांत करना है। तो उसमें हमें सत्पुरुष की पहचान होगी तो उनके वचन पर हमको विश्वास आएगा कि हमारे आत्मकल्याण के लिए ही कहते हैं, जैसा भी कहते हैं, कोई भी बात करते हैं तो आत्मकल्याण के लिए करते हैं, क्योंकि उनके लक्ष्य में है कि यह जीव कहाँ खड़ा है और इसको कैसे ऊपर उठाना। बहुत विशेषता है इस विषय में। तो मनुष्य को परख लेते थे, मनुष्य की योग्यता को अच्छी तरह समझ लेते थे और जिसको जितनी दवाई जिस मात्रा में देना चाहिए उतनी दवाई उस मात्रा में और प्रश्न वो करते थे तो जवाब नहीं देते, कहेंगे कि समाजों में पूछ लेना या क्रमशः आपको समझ में आएगा, या पहले इसके पीछे बहुत कुछ समझने का बाकी है, प्रयोजनभूत वो पहले समझो और बाद में ऐसे प्रश्न करो। इस तरह से भी वो कहीं भी अटक नहीं जाए या कहीं भी फिसल नहीं जाए, इसलिए वो काफी और विशेषता से ट्रीटमेंट देते थे या समाजों में भी आगे। आज्ञा की अपूर्व रुचि रूप, आज्ञा की अपूर्व रुचि, सत्पुरुष की जो आज्ञा है, उसकी जो इच्छा है वही इसकी आज्ञा है और उसको किसी ऐसे तो सत्पुरुष निष्प्रभ होते हैं, इसके बाह्य विषय का चर्चा नहीं है, लेकिन वो हमारे आत्मकल्याण के लिए जो कुछ भी कहते हैं उनको हमें पूरी शक्ति से उठाना चाहिए, उनकी आज्ञा को हमें पूरी गंभीरता से ध्यान करने का प्रयास करना चाहिए और कहीं भी हमारा समाज है या हमारी बेदरकारी से हम उनकी आज्ञा के उठाने में समर्थ नहीं हो या प्रतिकूल जाते हो, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। एक ऐसा अभिप्राय करना चाहता है, रुचि शुद्ध लिया है अभिप्राय के साथ किस प्रकार है जब ये निष्कामपणे से मेरे कल्याण की बात करते हैं तो
उस बात की अवगणना में ऐसे हो जाए, भूल से भी हो जाए, ऐसा मुझे कभी करना उतना अभिप्राय से आ जाना। मेरे लायक जो भी काम है तो मेरे आत्मकल्याण में आता है, कौन सी बात करते हैं कोई दूसरी बात होता है। कभी कभी क्या होता है कि ज्ञानी पुरुष तो उनको जो करने योग्य होता है वो बना लेते हैं और उस पर ध्यान नहीं दे करके हम नए नए प्रश्न, नई नई जिज्ञासा, नई नई बात जो हमको काम में नहीं होती है, ऐसी बात पर हमारा दिल चला जाता है। तो भी इसमें उनके कहने की अवगणना मिलाती है। जैसे कहीं पहले तुम ऐसा करो तो उनको ये प्रश्न होता है कि वैसा भी साथ में करेगा नहीं करे, ये बात नहीं है कि नहीं जो काम ऐसा करो, दूसरी बात का विकल्प छोड़। जैसे 195 में कहा कि अनंत काल से इस जीव का परिभ्रमण चल रहा है, उसका अभाव कैसे हो और इस अभाव होने का उपाय क्या है, इसकी चिंतना किए बिना दूसरे विकल्प सब छोड़ देना। सर्व प्रकार के विकल्प छोड़ करके पहले इस क्रम में आना और सिद्धि आ गया है। इसको प्रचार तो हम पहले हम समय साथ पढ़ेंगे नहीं, हम पहले वो पढ़ेंगे नहीं, पहले हम मंदिर पूजा करेंगे नहीं, हम उपवास करेंगे नहीं करें, हम फलाना करेंगे नहीं करें, वो बात हम क्यों रखते हैं? इसके बाद फिर क्या जानना, वो जानने में आता है। पहले समझ में आए तो बात क्या जानना, वो जानने में आता है, वरना जानने में नहीं आता। दूसरे सभी विकल्प को दूर करके एक ऊपर लिखा हुआ संतोष का परिणाम उसको बारंबार विचार में देना, यानी उसको अग्रता क्रम में लेना। इसके पहले दूसरी बात में उलझना नहीं और रुकना भी नहीं। जब ऐसी सीधी बात आती है फिर हम उसकी बात को उठाते हैं बीच में कि वो करे कि नहीं, वो करे कि नहीं, ऐसा करे कि नहीं, वैसा करे कि नहीं। जो कहा है उसको करो। उसको कहते हैं आज्ञा रुचि रूप संकेत। उसको आज्ञा रुचि रूप संकेत भी कहते हैं और उसको आज्ञा की अपूर्व रुचि भी कहने में आता है। वो पहला संकेत। और प्रसन्न निरोध पने से आपकी पुरुष की भक्ति, प्रसन्न निरोध पने से मैंने अपनी मनमानी नहीं करके उसी का नाम प्रसन्न का निरोध है। अपना अभिप्राय छोड़ देना और ज्ञानी के अनुसरण करना, ऐसा ही अभिप्राय हो जाना चाहिए। क्या प्रसन्न निरोध में एक बात वो भी है कि ज्ञानी अनेक हो गए, अनेक ज्ञानी होते भी हैं और हो भी गए और होंगे भी। तीनों काल के ज्ञानी ही होते हैं, लेकिन हम स्वच्छंद से कभी ऐसा भी करते हैं कि हम एक ज्ञानी को ज्ञानी के रूप में मानते हैं और दूसरे ज्ञानी को ज्ञानी के रूप में उनका स्वीकार हमको नहीं होता। ये हमारा क्योंकि हमको पढ़ाने वाले एक संप्रदाय बन जाता है, कोई महापुरुष होता है तो इसमें बहुत से लोग जुड़ते हैं
ज्यादा लोग हो जाते हैं तो उनका संप्रदाय बोला जाता है, ये फलाने फलाने का संप्रदाय, ये अन्य मंदिर में से पैदा हुआ है। जैसे रामचंद्र जी हुआ, हुए थे तो भगवान मुनीश गोवर्धननाथ जो हमारे विश्व में तीर्थंकर थे, विश्व में तीर्थंकर के संकाल में वो हुए और भगवान के समोसरण में सुनने को भी जाते थे, दूसरे देवता के समोसरण में भी सुनने को जाते थे रामचंद्र। लेकिन इतना प्रभाव को प्रभाव हो क्या नहीं थे, अभी तो विद्यालय में विराजते हैं, तो प्रभाव होने से इनके नाम से संप्रदाय चल गया। क्योंकि संप्रदाय बुद्धि होने से कई प्रकार की विकृतियां चालू हो जाती है और ये विकृति से आदमी चालू हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ तीर्थंकर की प्रतिमाएं सिद्ध तो बहुत जाते हैं, सिद्धार्थ में तो बहुत से जान जाते हैं, फिर भी तीर्थंकरों की प्रतिमा इसलिए विराजमान की जाती है कि तीर्थंकर होते हैं वो जगतगुरु होते हैं, तरह तारण होते हैं, इनके से बहुत से जीव विद्यालय में पहुंचते हैं, धर्मों को प्राप्त करते हैं। तो अन्य संप्रदाय नहीं हो जाए तो ख्याल में रखेंगे, बात स्वच्छंद है हमारा कि हम तो इसको मानेंगे, दूसरे ज्ञानी को ज्ञानी के रूप में तो आदर इसका होना ही चाहिए, कभी भी अनादर होना नहीं चाहिए। तब हमारा स्वच्छंद नहीं है, वरना हमारा स्वच्छंद। जो ज्ञानी को पहचानता है उनको ऐसा स्वच्छंद कभी नहीं होता है, जो ज्ञानी को पहचानता है उनको ऐसा स्वच्छंद कभी नहीं होता, क्योंकि जो एक हीरो को पहचानता है तो सभी हीरो को पहचानता है। एक हीरा का जिसको कीमत आती है, वैल्यूएशन वो कर सकता है, तो सभी हीरो का हीरा का वैल्यूएशन कर सकता है। तो कभी उनको संप्रदाय बुद्धि नहीं होती, संप्रदाय बुद्धि होने से स्वच्छंद पैदा होता है। तो ज्ञानी की भक्ति, भले ही हम जाने माने ज्ञानी की भक्ति करते हैं, लेकिन स्वच्छंद विरोध अगर स्वच्छंद आ गया तो ये भक्ति सही भक्ति नहीं है, या हम ज्ञानी की आज्ञा विरुद्ध चलते हैं। तो जब मना किया गया शांत दशा की पहचानी करे कर विरोधी बना, तो जितने भी समय दृष्टि हुआ तो अपने आत्म शांति को लेकर के शांत हुए तो सभी को नमस्कार किया, उसमें फलाने को नहीं करेंगे वो बात है क्या? तो ज्ञानी को ऐसा होता है, ज्ञानी को ऐसा तो मिलता ही नहीं, तो परखने वाले मुमुक्षु को नहीं होता तो ज्ञानी को तो होता ही। तो ज्ञानी ज्ञानी को नमस्कार करते हैं, ज्ञानी को तो समझ लेना चाहिए कि हमको हमारा तो कोई स्वच्छंद इसमें होना ही नहीं चाहिए। ऐसे स्वच्छंद निरोध रूप आत्मपुरुष की जो भक्ति रूप परिणाम है उसको आत्मसिद्धि में प्रथम संकेत कहा है। यहाँ से ये सम्यक दर्शन का बीज है, और सम्यक दर्शन का बीज है और केवल ज्ञान का बीज यही बीज है, न केवल को ज्ञान है। यहाँ से केवल ज्ञान का बीज पैदा होता है। बहुत मजबूत परिस्थिति यहाँ से पैदा होती है। मुमुक्षुता है वो सिद्ध पद का नींव है, फाउंडेशन का स्टोन है। कहीं नींव में माटी से कोई नींव डालते हैं, चंतर में माटी काम में आ सकती है, लेकिन नींव में माटी काम में नहीं आ सकती है। कभी किसी का कैसे नहीं होता तो मिट्टी से भी चुन लेते हैं मकान को, झोपड़े को मिट्टी से भी चुन लेते हैं, लेकिन नींव में तो पत्थर ही चाहिए और ये मजबूत पत्थर होने चाहिए, गल जाएगा नहीं होना, उसकी भी क्वालिटी होती है। नींव के पत्थर की भी खास प्रकार की क्वालिटी होती है।
ऐसे हमारा जो मोक्ष पद है, निर्वाण पद है, जिसका हमें ध्येय होता है, उसका जो मजबूती है वो यहाँ से चालू होते हैं। इसके पहले मोक्षता की मजबूती कोई है ही नहीं। तो कभी इधर जुड़ जाएगा, कभी उधर जुड़ जाएगा, कहीं ठिकाना रहेगा। अब दूसरा संकेत की परिभाषा कहते हैं, परमार्थ के स्पष्ट अनुभवान से प्रतीत तो संकेत का दूसरा प्रकार कहा है। आत्मसिद्धि शास्त्र में 120 नंबर की गाथा है। गाथा पढ़ेंगे। भाष्यों निज स्वरूप से शुद्ध चेतना हो, शिष्य को बोध बीज की प्राप्ति का कथन चलता है। आत्मसिद्धि शास्त्र में 119 गाथा में 119 गाथा से 127 गाथा तक बोध बीज प्राप्ति कथन ऐसा लिखा है। बोध का मैंने सम्यक ज्ञान का बीज जो दूसरा संकेत है, उसमें भाष्यों निज स्वरूप से शुद्ध चेतना हो, अजर अमर और नाशी और देहाधीन, ऐसा जो शुद्ध चैतन्य का अजर अमर है, देहाधीन पद है, ऐसा जिसको भाष्यमान हुआ, भाष्यमान हुआ माने भाव भाषण हुआ, स्वरूप निश्चय हुआ, ऐसा भी तो उसकी परिभाषा कहते हैं कि परमार्थ के स्पष्ट अनुभवान से प्रतीत वह संकेत का दूसरा प्रकार है। परमार्थ में आपका स्वभाव, परम अर्थ माने प्रयोजन भूत, परम प्रयोजन भूत कौन सी चीज है? हमारा मूल स्वरूप आत्म स्वभाव है, वही परम प्रयोजन भूत तत्व है। उस परमार्थ तत्व की स्पष्ट में वो संज्ञा में अनुमान में स्पष्ट रहती है, वो बात नहीं। दूसरे प्रकार से कहें तो जब निर्विकल्प सम्यक दर्शन के काल में स्वानुभव में जो आत्मा अनुभव गोचर होता है या अनुभव गोचर रूप ज्ञान में आता है, वही आत्मा भाव वर्षन में आया है। अगर किसी को पूछा है कि आपको अनुभव हुआ, उसमें जो आपने आत्मा जाना, अनुभव किया, उस पदार्थ में, उस तत्व में और भाव वर्षन हुआ था, उस पदार्थ और तत्व में कोई अंतर मालूम पड़ा, ऐसा कोई प्रश्न किया जाए तो उत्तर ऐसा देगा कि नहीं, दोनों में कोई फर्क नहीं था। जैसे मेरे भाव वर्षन में आया उसी का ही मुझे अनुभव हुआ। और दूसरे मात्र कहते थे कि जो प्रथम में आत्मा जाना जाता है, जिसको आत्मज्ञान की संज्ञा दी जाती है, वो आत्मज्ञान में आत्मा जैसा केवल ज्ञान में जाना जाता है वैसा जाना जाता है। तो परंपरा से वो बात ऐसी हो गई है, जैसा केवल ज्ञान में आता है ऐसा ही भाव आता है। ये बात हो गई नहीं, जिसको अनुभव हुआ उनको केवल ज्ञान में, केवली में जैसा आत्मा जाना है वैसा आत्मा का अनुभव किया है। सर्वज्ञ दशा में जैसा अनुभव होता है, ऐसा सर्वज्ञ स्वभाव का अनुभव चतुर्थ स्थान में होता है। इसका ही भाव मानना होता है। तो स्वभाव की स्पष्ट
प्रतीति मैंने विश्वास, यहाँ प्रतीति मैंने विश्वास, यहाँ संकेत की व्याख्या है, प्रतीति सूत्र दिया है। तो ज्ञान साधन है, भाव ज्ञान बनाना, लेकिन ज्ञान पूर्वक विश्वास करता है तो मेरा स्वरूप ऐसा है। किससे होता है? अनुभव अंश, अनुभव अंश से, अनुभव अंश होता है। ये बात बड़ी सूक्ष्म भी है और रहस्यपूर्ण भी है। क्यों कि मोटे मोटे बात, मोटे तौर से हम ऐसे लेते हैं कि अनुभव मुस्कान के पहला होता है। अब भाव भाषण में अनुभव आया है, तो यहाँ पे भगवान किसे कहते हैं? तो कहते हैं समय साल में वो बात आई, 17 का गाना है, आबाल गोपाल को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा निरंतर अनुभव में आ रहा है, ऐसा पड़ा है। आबाल गोपाल तो अज्ञानी हुआ, अज्ञानी को भी है कि हाँ अनुभव वंश तो है, तो अनुभव वंश में आत्मा ही होता है, दूसरा तो नहीं। आत्मा में स्वभाव होता है, स्वभाव में आत्मा होता है। वो कौन सा अनुभव वंश कि जो अनुभव की, ज्ञान की, वेदन की पर्याय अनुभव वंश में आता है। ये भी पकड़ने में थोड़ा कम आएगा, क्योंकि हमारे जो विचारधारा है उसमें हम निराकार ज्ञान से परिचित है, लेकिन ज्ञानाकार ज्ञान से हम परिचित नहीं है, अपरिचित है। इसलिए मुझे थोड़ा पूछना पड़ता है, समझाना पड़ता है, लेकिन इसको थोड़ा स्पष्ट करें वो बात है। तो देखिए ज्ञान की जो एक अवस्था है वर्तमान में, उसके दो अंग हैं, अवस्था दो नहीं है। स्पष्ट रूप से ये समझना है कि दो पर्याय एक साथ नहीं होते, एक साथ एक ही पर्याय एक काल में होती, लेकिन ये पर्याय के दो अंग हैं। एक अंतरंग है और एक बहिरंग मैंने बाह्य अंग है। ज्ञान का जो बाह्य अंग है वो ज्ञानाकार ज्ञान, और ज्ञान का जो अंतरंग है वो ज्ञानाकार ज्ञान है। शास्त्र के शब्द में कहें तो समय साल के 15 व्याख्यान में वो कहा गुरुदेव ने 262 नंबर का प्रश्न है, प्रवचन रत्नाकर भाग 1 में पढ़ देना है, बहुत स्पष्ट किया है। तो कहते हैं कि हमारा जो ज्ञान सामान्य है वो अंतरंग है और ज्ञान विशेष है वो बहिरंग है। तो जो ज्ञान सामान्य है वहाँ ज्ञान बहिरंग है, लेकिन हम ज्ञान विशेष को आविर्भूत करके निराकार ज्ञान में और किसी माध्यम से ज्ञेयों के प्रति आसक्त हो जाते हैं। इसलिए जो ज्ञानाकार ज्ञान ज्ञान वेदन रूप है उसका एहसास नहीं होता है, इसका अनुभव नहीं होता है, क्या उसको पकड़ नहीं सकते। किसी को पूछिए कि आपको आपका ज्ञान वेदन पकड़ने में आता है तो नहीं, ज्ञान वेदन क्या नहीं होती है। खाता खाता का वेदन को हम समझते हैं, ठंडी गर्मी का वेदन को समझते हैं, कड़वे मीठे का वेदन को समझते हैं, लेकिन ज्ञान वेदन को नहीं समझते। क्यों? कि ज्ञान विशेष में हम आसक्त हो गए हैं, इसलिए नहीं समझते। इस तरह से जो अनुभव है वो सामान्य ज्ञान है, इससे अंश लिया है। पर्याय तो ज्ञान विशेष है, निराकार ज्ञान भी है। जो वेदन अंश है उस वेदन अंश से पहचान होती है आत्म स्वभाव की, उससे आत्मा अभिन्न है, उससे आत्मा अभिन्न है। अरे वही आत्मा है ऐसा समझना।
आत्मा अभिन्न है क्या? वही आत्मा है। आग्रह करने करता कोई भी दर्शन की चर्चा चल रही थी, पूरी चलेगी। बात तो वो है तो प्रकरण का बहुत विस्तार से स्पष्ट रूप से स्वाध्याय में देखेंगे। उपकार राखी नहीं खामी रे, आप अमर पर करुणा अति वर्षावी रे। द्वार खोया रे, आज मंगल मंदिर द्वार खोया, मंगल द्वार खोया रे। भानुभूति ना स्वाद आज चाचा, मंगल द्वार खोया रे। भानुभूति ना स्वाद आज चाचा, मंगल द्वार खोया रे। हीरा मोती रत्न की बजाओ भगवती मात। हीरा मोती रत्न की बजाओ भगवती मात। परम सौभाग्य पधारिया, आज आनंद अति उभराय रे, मंगल द्वार खोया रे। देव छता जेनी दशा भरते देहाती,